हेलो दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम लेकर आज उपस्थित हुई हूँ आप लोग के लिए। जो वैदिक सूक्त हमारा है हिरण्यगर्भ गर्भ सूक्त, उसको लेकर हम फिर से पुनः जो है उपस्थित हुए हैं। यह जो है हिरण्यगर्भ जो सूक्त है यह यूजीसी नेट 2024 और यूपी टीएसटी और पीएसटी के सिलेबस में लगा हुआ है। खास तौर के हमारे जो है पीजीटी है उसमें यह सिलेबस लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है यूजीसी नेट 2024 और यूपी पीजीटी में यह लगा हुआ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे हिरण्यगर्भ सूक्त का सामान्य परिचय, और जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका जो है एक या दो मंत्रों को यहाँ पे हम जो है अर्थ सहित व्याख्या देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो है सिलेबस को, जिस जो है टॉपिक है हिरण्यगर्भ सूक्त। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है किस वेद से है और कौन सा सूक्त है, कौन सा मंडल है, इसके ऋषि कौन है और जो है इसके देवता कौन है, इसका हम सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं सामान्य परिचय। यहाँ पे है हिरण्यगर्भ जो सूक्त है। यहाँ पे है क्या दोस्तों, हिरण्यगर्भ जो सूक्त है यह है कि यह जो है किस वेद से है। वेद क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, पूछेगा हिरण्यगर्भ सूक्त किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा मंडल है, तो 10वां मंडल है। ठीक है, कुछ मंडल कुल ऋग्वेद में कुल मंत्रों जो है मंडलों की संख्या 10 है, कुल 10 मंडल है, जिसमें से सूक्त हमारा 121वां सूक्त है, यानी 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त हमारा है वह जो है हिरण्यगर्भ सूक्त है। ठीक, पूछेगा हिरण्यगर्भ सूक्त कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। कौन सा मंडल है, 10वां मंडल है। सूक्त क्या है, 121वां सूक्त। ठीक है, छंद पूछेगा हिरण्यगर्भ सूक्त में कौन सा छंद है, तो त्रिष्टुप छंद है। क्या छंद है दोस्तों, यहाँ पे त्रिष्टुप छंद है। और कुल मंत्रों की संख्या हमारा 10 है। ठीक है, क्या है, कुल मंत्रों की संख्या यहाँ पे हमारा 10 है। ठीक, सामान्य परिचय है हिरण्यगर्भ सूक्त से। जो है वेद क्या है, ऋग्वेद, मंडल है 10वां, सूक्त 121वां और छंद हमारा इसमें त्रिष्टुप छंद पाया जाता है। ठीक है, त्रिष्टुप में 11-11 वर्ड होते हैं, प्रत्येक लाइन में जो है 11-11 वर्ड होते हैं। मंत्र क्या है, 10वां मंत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है, तो देवता हमारे स्वयं हिरण्यगर्भ, अरे सॉरी, ऋषि कौन है, तो ऋषि स्वयं हिरण्यगर्भ हैं। और देवता जो है का संज्ञा प्रजापति, यानी कि प्रजापति जो है उन वह हमारे देवता हैं। ठीक है, पूछेगा ऋषि क्या है, तो ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। देवता का है कौन है, तो का संज्ञा प्रजापति। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों समान परिचय। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। कौन सा मंडल है, तो 10वां मंडल है। सूक्त क्या है, तो 121वां सूक्त है। छंद कौन सा है, त्रिष्टुप छंद है। मंत्र कितने हैं, तो टोटल मंत्रों संख्या 10 है। ऋषि कौन है, तो हिरण्यगर्भ हैं। और देवता कौन है, तो का संज्ञा प्रजापति। यह हमारा जो है सामान्य परिचय हिरण्यगर्भ सूक्त से हो गया। ठीक है, इसका कुछ और जानकारी लेते हैं कि हिरण्यगर्भ जो है पड़ा क्यों, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यह कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ जो है यह सोने के अंडे से बना है। ठीक है, इसका जो जो है हिरण्यगर्भ जो है एक सोने के अंडे से उत्पन्न हुआ है। इसमें कुल मंत्र जो है 10 है दोस्तों। तो 1 से 9 तक जो मंत्र है उसमें जो है लास्ट की पंक्ति में कस्मै देवा हविषा विधेयम, जो विधेयम जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या है, कस्मिन देव विधेम जो है शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया। हमारा जो है हिरण्यगर्भ सूक्त 1 से 9 विधेम है दोस्तों, यहाँ पे म है। ठीक, विधेम है, तो विधेम है, तो कसमई देवाय हविषा विधेम, यहाँ के लास्ट जो 9 सूक्त है, पहला 1 से 9 तक सब सूक्त में लास्ट की पंक्ति में कसमई देवाय हविषा विधे, यह जो है पंक्ति लिखा गया है। ठीक है, और 10वें जो सूक्त है, 10वें में प्रजापतेन तो देवशी जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लास्ट में प्रजापतेन तो देवशी शब्द का प्रयोग किया गया है 10वें मंडल के। और जो है 1 से 9 जो मंत्र है उसमें जो है कसमई देवाय हविषा विधेम जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कुछ सामान्य परिचय। हिरण्यगर्भ सोने के अंडे से बना है। एक से कुल मंत्रों संख्या 10 है। 1 से 9 मंत्रों में कसमई देवाय हविषा विधेम जो शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो है 10वें मंडल में प्रजापतेन त्वम तो देवशी जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें शायर का मत है, शायर ने अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है
कि जो इन्हीं का मत है कि हिरण्यगर्भ जो है सोने के अंडे से उत्पन्न हुआ है, स्वर रूपी गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे शायर का मत ही है, क्या है, ये जो शायर का मत है, शायर एक भाष्यकार है, उनके मत के अनुसार हिरण्यगर्भ स्वर अंडे से उत्पन्न हुआ है, यह उनका मत है। ठीक है, और उनका मत है कि पुरुष सूक्त में जो विराट है वही हिरण्यगर्भ है। उन्होंने कहा कि जो पुरुष सूक्त में जो विराट की उत्पत्ति, विराट पुरुष से जो है पुरुष सूक्त की जो है पुरुष सूक्त से सभी जो है जीव जंतु प्रकृति उत्पन्न हुए हैं। तो कहा है कि जो पुरुष सूक्त में जो विराट है वही हिरण्यगर्भ है। ठीक है, यह शायर भास्कर का मत है। ठीक है, तो क्या मत है उनका, हिरण्यगर्भ स्वर अंडे से उत्पन्न हुआ है, और उन्होंने कहा कि पुरुष सूक्त में जो विराट है वही हिरण्यगर्भ है। ठीक, यह जो है शायर का मत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सामान्य कुछ परिचय है। आगे हम देखते हैं सृष्टि में उत्पत्ति संबंधित 3 जो है मंत्र है, सूक्त है। 3 सूक्त यहाँ पे हैं दोस्तों। तो कौन कौन से, पहला पुरुष सूक्त है, दूसरा नासदी सूक्त और तीसरा हिरण्यगर्भ सूक्त। 3 सूक्तों का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। सृष्टि उत्पत्ति, कौन सी उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति संबंधित 3 सूक्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 3 सूक्त है, कौन कौन सा, पहला पुरुष सूक्त है, दूसरा नासदी सूक्त है और तीसरा हिरण्यगर्भ सूक्त है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है जो हमारा पुरुष सूक्त है, जो हमारा यहाँ पे जो पुरुष सूक्त है दोस्तों, वह केवल सृष्टि उत्पत्ति करता है। ठीक है, तीनों हमारे जो है पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त, तीनों जो है हमारे जो है तीनों जो है सृष्टि उत्पत्ति जो है सूक्त है। लेकिन जो हमारा पुरुष सूक्त है, जो पहला सूक्त है, वह 10.90 यानी 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। वह केवल जो है सृष्टि उत्पत्ति करता है। ठीक है, केवल सृष्टि की उत्पत्ति करता है। लेकिन यह जो है नासदी सूक्त और जो है हिरण्यगर्भ सूक्त, जो है नासदी सूक्त 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, और हिरण्यगर्भ सूक्त जो है 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। यह दोनों जो है दोनों है दार्शनिक तथा सृष्टि उत्पत्ति सूक्त है। ठीक है, क्या है, यह दार्शनिक भी है और जो है सृष्टि उत्पत्ति सूक्त है। ठीक, दोनों है, कौन, नासदी सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। पूछेगा पुरुष सूक्त क्या करता है, तो सृष्टि उत्पत्ति करता है। नासदी सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त क्या करते हैं, तो यह दार्शनिक सूक्त भी है, और दार्शनिक सूक्त भी इसे कहते हैं, और यह सृष्टि उत्पत्ति भी करता है, यानी दोनों कार्य करता है। दार्शनिक सूक्त भी है और जो है सृष्टि की उत्पत्ति भी करता है। ठीक, और ऐसे पूछेगा ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति संबंधी कितने सूक्त हैं, तो 3 सूक्त है, कौन कौन से, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। पूछेगा ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति संबंधित कितने सूक्त हैं, तो 3 सूक्त हैं। पहले सूक्त का नाम पुरुष सूक्त है, दूसरे सूक्त का नाम नासदी सूक्त है और तीसरे सूक्त का नाम हिरण्यगर्भ सूक्त है। तीनों जो हैं 10वें मंडल से लिए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से है दोस्तों। पहला जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। दूसरा जो है नासदी सूक्त है, वह जो है 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ जो है 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। तो जो पुरुष सूक्त है वह क्या करता है, तो पुरुष सूक्त केवल सृष्टि उत्पत्ति करता है दोस्तों। लेकिन जो है नासदी सूक्त और हिरण्य जो गर्भ सूक्त है, यह दोनों जो है सृष्टि उत्पत्ति तो करते ही साथ ये दार्शनिक भी हैं। क्या है, यह दार्शनिक भी हैं, कौन, नासदी सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यह क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो दोस्तों एक है कि पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ दोनों सूक्तों में एकेश्वरवाद की स्थापना की है, यानी कि एक ही ईश्वर है, इस शब्द को स्वीकार किया गया है। ठीक है, हमारा जो पुरुष सूक्त है और हिरण्यगर्भ सूक्त, इस दोनों सूक्तों में एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं, यानी कि हमारा जो ईश्वर है वो एक है, इस बात को जो है मान्यता दी गई है पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त में। ठीक है, गर्भ सूक्त है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है टाइप मिस्टेक। ठीक, तो यहाँ पे हो गया हमारा ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति संबंधी 3 सूक्त। यहाँ पे ये सूक्त है 3 सूक्त। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि इतना जो पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तीनों जो है सूक्त है सृष्टि उत्पत्ति है, और तीनों जो है 10वें मंडल के हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, नासदी सूक्त 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, और हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। तीनों जो है सृष्टि उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तीनों सृष्टि उत्पत्ति करते हैं। लेकिन केवल सृष्टि उत्पत्ति करता है तो पुरुष सूक्त, और जो है नासदी सूक्त और जो है हिरण्यगर्भ सूक्त, ये सृष्टि उत्पत्ति के साथ साथ दार्शनिक भी हैं। ठीक है,
एक हो गया। और जो है पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त जो है, यह दोनों जो सूक्त जो है एकेश्वरवाद को स्वीकार करते हैं, यानी एक ही ईश्वर है, इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमारा हो गया। आगे हम चलते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे मंत्र को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करती हूँ ये आपका सामान्य परिचय समझ में आया होगा कि इसमें कितने सूक्त हैं, कितने मंडल है और कितने जो है छंद है, मंत्र है। तो यहाँ पे जो है एक बार फिर इसको हम पुनः देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हिरण्यगर्भ सूक्त जो है सोने के अंडे से उत्पन्न हुआ है, यह शायर का मत है। शायर कहते हैं कि हिरण्यगर्भ जो है स्वरूपी सोने के अंडे से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और जो है साथ में ये भी कहते हैं कि जो पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष है वही हिरण्यगर्भ है। ठीक है, तो यहाँ जो हिरण्यगर्भ सूक्त में किस वेद पूछेगा, कौन सा वेद है, हिरण्यगर्भ सूक्त किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। मंडल कौन सा है, 10वां मंडल है। सूक्त कौन सा, 121वां सूक्त है। छंद कौन सा है, तो तीनों जो है सूक्तों में त्रिष्टुप छंद है दोस्तों। जो त्रिष्टुप उत्पत्ति जो सूक्त है, तीनों में छंद जो है त्रिष्टुप है, लेकिन पुरुष सूक्त में जो है हमारा जो है 16वां जो है अनुष्टुप सूक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मंत्र कौन कितने हैं, तो 10 हैं। ऋषि कौन है, तो हिरण्यगर्भ है। और देवता कौन, तो कासंज्ञक प्रजापति। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 9 मंत्र में कश्वई देवा हविषा विधेम जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो है 10वें मंडल में प्रजापतेन त्वदेवशी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है सृष्टि उत्पत्ति संबंधी तीनों सूक्तों के बारे में बता दिया। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मंत्रों को देखते हैं। 2 मंत्र यहाँ पे हम देखेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। ठीक, पहले मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र हमारा यहाँ पे यह कहता है कि मंत्र हमारा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत् सदाधार सह जो है यहाँ पे है दाधार। ठीक है, दाधार यहाँ पे होगा, स अलग है दोस्तों। यहाँ पे श दाधार पृथ्वी श्यान जो है पृथ्वी द्या द्या द्यामुतिमा कश्मई देवाय हविषा विधेम। ठीक, यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे श अलग होगा, दाधार होगा, पृथ्वी पृथ्वी और जो है दयामु तेमाम जो है कश्मई देवा हविषा विधेम। ठीक, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जो हिरण्यगर्भ है, जो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है तो समवर्ताग्रे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। क्या हुआ है, हिरण्यगर्भ समवर्तेताग्रे भूतस्य जाता, सबसे पहले जो है भूतस्य जाता माने सभी प्राणियों में। ठीक है, प्राणियों का भूतस्य जाता माने सभी प्राणियों का हिरण्यगर्भ सबसे पहले समवर्ते ताग्रे सबसे पहले उत्पन्न हुआ। समवर्ते ताग्रे माने सबसे पहले उत्पन्न हुआ। ठीक है, हिरण्यगर्भ जो है सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। और भूतस्य जाता है और प्राणियों का पति रेखा एकमात्र जो है अधिपति बन गया। क्या है, आसीता माने बन गया। कौन बन गया, हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ और भूतस्य जाता सभी प्राणियों का पति एकमात्र अधिपति बन गया। ठीक, पहले लाइन का हो गया क्लियर। हिरण्यगर्भ जो है सबसे समवर्तिताग्रे सबसे पहले उत्पन्न हुआ और भूतस्य जाता सभी प्राणियों का पति एक सबसे पहले एकमात्र अधिपति बन गया। ठीक है, सह माने वह जो है हिरण्यगर्भ है धारण किया, अधिपति बन गया। और सह माने वह धारण किया, दाधारा माने धारण किया पृथ्वी लोक को और दयामुतेमाम और पृथ्वी जो है द्युलोक को। क्या किया, सबसे पहले जन्म लेते हुआ जो है सबसे पहले सभी प्राणियों का एकमात्र अधिपति बन गया। और वह जो है पृथ्वी लोक को और जो द्युलोक को धारण किया। ठीक है, वह धारण किया, किसको धारण किया, सबसे पहले पृथ्वी लोक को धारण किया, फिर जो है द्युलोक को धारण किया। ठीक है, कस्मे देवाय हविषा विधेयम, इस जो है सुख स्वरूप क संज्ञक प्रजापति को छोड़कर कस्मे देवाय हविषा विधेयम, इस जो सुख स्वरूप क संज्ञक प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा, हविषा माने हवि के द्वारा, इस जो है प्रजापति देवाय माने इस प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसकी पूजा करें।
ठीक है, इसमें जो है हिरण्यगर्भ जो है ऋषि है वह कहते हैं कि सबसे पहले जो है हिरण्यगर्भ जो है उत्पन्न हुआ। ठीक है, सबसे पहले संवर्तित आग्रे सबसे पहले हिरण्यगर्भ का उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते हुए सभी प्राणियों का पति एकमात्र पति बन गया, अधिपति बन गया और सह वह धारण किया। किसको धारण किया? पृथ्वी लोक को और दयामु तेसाम और जो है द्युलोक को। सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही सभी जो है प्राणियों का एकमात्र अधिपति बन गया और जो है पृथ्वी लोक और द्युलोक को धारण किया। ऐसे प्रजापति, ऐसे जो है सुख स्वरूप क संज्ञा प्रजापति को छोड़कर, इस जो है सुख स्वरूप प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा, हविषा माने हवि के द्वारा किसकी पूजा करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया अर्थ हो गया दोस्तों जो है सूक्त का। ठीक, एक बार हम फिर देख लेते हैं इसके अर्थ को। हिरण्यगर्भ जो है ऋषि कहते हैं सबसे पहले हिरण्यगर्भ जो है उत्पन्न हुआ। सबसे पहले समवर्तित आग्रे सबसे पहले हिरण्यगर्भ जो है उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों का क्या हुआ? उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों का एक अधिपत्य बन गया, एकमात्र अधिपत्य बन गया और सह वह धारण किया, दाधारा मान धारण किया पृथ्वी लोक और द्युलोक को। ऐसे सुख स्वरूप क संज्ञक प्रजापति ऐसे कस्मय देवा, ऐसे प्रजापति देव को छोड़कर हम हवि द्वारा, हविषा माने हवि द्वारा किसकी पूजा करें। ठीक है, यानी कि हम इसके सिवा क संज्ञक प्रजापति के सिवा हवि के द्वारा हम किसकी पूजा करें। ठीक, यह हमारा अर्थ हो गया। आइए अर्थ को एक बार पुनः यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है कि हिरण्यगर्भ गर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही सबसे पहले वह सभी प्राणियों का एकमात्र अधिपति बन गया। उत्पन्न होते हुए पृथ्वी लोक और द्युलोक को धारण किया, धारण कर लिया। इस सुख स्वरूप कह संज्ञा प्रजापति को छोड़कर हवि द्वारा हम किसकी पूजा करें। ठीक, यहाँ पे हमारा जो है अर्थ हो गया। आइए दोस्तों दूसरे मंत्र की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहला जो है आप लोग का मंत्र का अर्थ समझ में आ गया। दूसरे मंत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा मंत्र हमारा है यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसः प्रशिसम प्रशिसम यस्य देवा। क्या है? यस्य देवा, देवा है दोस्तों, यस्य देवा। ठीक, यस्य देवा और जो है यस यस छायामृतम अमृतम यस्य मृत्यु कस्मयी देवाय हविषा विधे। ठीक, यह आत्मजा जो हिरण्यगर्भ है, यह आत्मजा जो हिरण्यगर्भ है, वह हिरण्यगर्भ जो है वह आत्मा को दे, बलदा आत्मदा बलदा आत्म को आत्मा को देने वाला और बलदा और बल को देने वाला। यस विश्व उपासते प्रशिक्षम प्रशिक्षम ठीक है, प्रशिक्षम यस देवा। ठीक है, यस देवा तो जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ जो आत्मा को देने वाला, बल को देने वाला, बलदा माने बल को देने वाला, आत्मा को देने वाला, आत्मा और बल माने बलदा माने बल को देने वाला है। यह जो हिरण्यगर्भ है आत्मा को देने वाला और बल को देने वाला, जिसकी यश जिसकी आज्ञा को विश्व उपासते, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व मानता है। उपासते माने मानता है, स्वीकार करता है। जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व मानता है और जिसकी आज्ञा को प्रशिक्षम यश देवा, जिसकी आज्ञा को जो है देवता भी स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? देवा माने देवता भी, जिसकी यश माने जिसकी, प्रशिक्षम माने स्वीकार, जिसकी आज्ञा को देवता भी स्वीकार करते हैं। ऐसे हिरण्यगर्भ जो है छाया की तरह, ऐसे हिरण्यगर्भ जो है छाया अमृतम और मृत्यु और अमृत को, अमरता को और मृत्यु को छाया की तरह, जो अमृता और मृत्यु दोनों जो है ऐसे हिरण्यगर्भ के साथ दोनों छाया की तरह रहते हैं। ठीक है, ऐसे जो है ऐसे सुख में इस प्रकार सुख संपन्न जो है ऐसे जो है ऐसे क संज्ञा प्रजापति को छोड़कर हवि कस्मई देवा, ऐसे क संज्ञा प्रजापति को छोड़कर हवि द्वारा हम किसकी पूजा करें। ठीक है, इसमें जो है ऋषि हिरण्यगर्भ कहते हैं कि जो हिरण्यगर्भ है वह जो है जो संपूर्ण विश्व उपासते, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व मानता है। यहाँ तक कि
वह उसकी आज्ञा को देवता भी स्वीकार करते हैं। जो आत्मा को देने वाला, आत्मा को देने वाला और बल को देने वाला है। ठीक है। ऐसे जो है, ऐसे जो हिरण्यगर्भ का जो है यश छाया, जिसकी छाया अ- अमृतम यश मृत्यु, जिसकी छाया अमृतम अमरता की ओर, और जिसकी मृत्यु मतलब जो छाया की तरह, अमरता और मृत्यु की तरह जो छाया की तरह है, ऐसे कह संज्ञा प्रजापति को छोड़कर हम किसकी जो है पूजा करें। ठीक, यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। एक बार फिर अर्थ को देखते हैं। कहा जाता है कि यह माने जो, यह माने जो, माने जो, यह माने जो कौन है, जो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ क्या कहता, आत्मदा, आत्मा को देने वाला, और बलदा, बल को देने वाला। यस विश्व, जिसकी, यस माने जिसकी, विश्व उपास्य, सभी जो है जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व मानता है। प्रशिक्षम, प्रशिक्षम यस देवा, जिसकी आज्ञा को देवता भी स्वीकार करते हैं। ऐसे जो है यस माने, यस माने जिसके बस में छाया के समान, जिसके बस में छाया के समान अमृतम अमरता और मृत्यु है। ठीक है, जिसके बस में छाया के समान अमरता और मृत्यु है। ऐसे कसमय देवा, ऐसे जो है कह संज्ञक प्रजापति को छोड़कर हम किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें, किसकी उपासना करें। यह जो है ऋषि हिरण्यगर्भ कहते हैं। ठीक है, कि जो बल देता है, आत्मा देता है, और संपूर्ण विश्व जिसकी उपासना करता है, यहाँ तक कि देवता भी उपासना करते हैं। और जो है जिसके बस में छाया के समान अमृता है और जो मृत्यु है। ऐसे सुख स्वरूप, सुख संज्ञक प्रजापति को छोड़कर हम किसकी उपासना करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। आइए अर्थ को यहाँ पे देख लेते हैं पुनः। जो हिरण्यगर्भ है, आत्मा को देने वाला तथा बल को देने वाला है, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व मानता है, जिसकी आज्ञा को देवता भी स्वीकार करते हैं, जिसके बस में छाया की तरह अमरता और मृत्यु है। इस सुख स्वरूप कह संज्ञा प्रजापति को छोड़कर हम किसकी पूजा करें, यानी कि किसको स्वीकार करें। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा था अर्थ। 2 मंत्र यहाँ पे आज हमने देखा दोस्तों। इसमें कुल 10 मंत्र है, तो आगे के मंत्रों को हम कल देखेंगे दोस्तों। आज इतना ही। ठीक है, इसका सामान परिचय हो गया। जो सामान परिचय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सामान परिचय को ध्यान रखिएगा। और मंत्र यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम जो इसके मंत्रों को, आगे के मंत्रों को पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है हमारा यह क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों। दो मिनट। 2 मिनट।